बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच 28 जनवरी 1997 को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था और इसी मैच की बदौलत वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ़ हुई। लेकिन न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ उस मैच में पाकिस्तान को 10 विकेट की नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसी साल पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने ICC ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी शिरकत की। पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट को मुतारिफ़ कराने में दो बहनों शाज़िया और शर्मीन ने अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में इस खेल की जानिब ख़वातीन का रुझान खेलने की हद तक कम रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नौजवान लड़कियाँ इस खेल की जानिब राग़िब हुई। कॉलेजेस और स्कूल की सतह पर इसे प्रमोट किया गया। ख़वातीन क्रिकेटर्स को माजी में ये शिकायत रही कि उन्हें दी जाने वाली सहूलियात मेंस क्रिकेट टीम के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ उनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सहूलत दी, बल्कि सफरी और दीगर सहूलियात में भी बेहतरी आई है। मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम अब भी टॉप टीमों में जगह हासिल करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान ख़वातीन टीम 2006 पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम 206 वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 59 में कामयाबी हासिल कर सकी और उसे 141 मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तीसरे T20 से कबल रिकॉर्ड की बात हो तो ख़वातीन टीम 161 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 65 में फ़तेयाब रही और 89 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। ICC ने 11 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक़्क़िद किए, जिसमें पाकिस्तान टीम सिर्फ 5 मैचों में कामयाबी हासिल कर सकी है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से काम करने और ख़वातीन क्रिकेट को सहूलियात देने की बात की है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाता है। चाहे वो डोमेस्टिक का क्रिकेटर है, चाहे वो नेशनल टीम का क्रिकेटर है, चाहे वो वुमेन का क्रिकेट खेलने वाली खातून है, हमारे लिए सबको लुक आफ्टर करना फ़र्ज़ है। मैंने जैसे कहा अगले दिनों में अभी हमारे 9000 से ज़्यादा मैचेस ऑलरेडी डोमेस्टिक शुरू करा रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मुझे पिछले हफ्ते की भी रिपोर्ट आई है और इसी तरह हम वुमेन क्रिकेट के लिए मैसिव स्केल में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और वहाँ से भी हमें मैक्सिमम अच्छी प्लेयर्स को निकाल के लाना है। तो मेरा जितना फोकस मेन क्रिकेट पे होगा इंशाल्लाह ताला उतना ही फ़ीमेल क्रिकेट पे भी होगा। एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी फ़ीमेल क्रिकेटर्स जो हैं वो बग़ैर बताए चली गई गाड़ी में बैठ के और उसके बाद एक फुटपाथ के साथ जाके गाड़ी उनकी ख़ुद चला रही थी। हम बल्कि परेशान हुए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उसके बाद उसमें से 2 तो अच्छी खासी इंजरी आई। अब आधी टीम को तो मैं बैन करने से रहा, लेकिन हमने उनके ख़िलाफ़ जो इंटरनली एक्शन ले सकते थे वो लिया है। लेकिन उसका फिर रिज़ल्ट ये निकाला कि मैंने वहाँ पे अपॉइंट कर दी हैं एक फ़ीमेल SSP खातून है जिनको CSO अपॉइंट कर दिया है एंड इनकी भी उतनी स्ट्रिक्टली हम मॉनिटरिंग करेंगे जिस तरह हमारी नेशनल टीम की होती है हर लिहाज से। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा इस तरह के इंसिडेंट नहीं होंगे। वो ख़ुद भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगी इस एक्शन के बाद जो हमने ऑलरेडी उनसे इंटरनली लिया है और इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह। उसका हमें नुकसान ये हुआ कि हमारे मेन प्लेयर्स खेल नहीं सकी और रिज़ल्ट आपके सामने था कि हमें मैचेस हारने पड़ गए। ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है पाकिस्तान वुमेन्स विंग की सरबराह तानिया मलिक साहिबा को। खुश आमदीद कहेंगे आपको कि आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन कबल इसके कि हम तानिया मलिक से गुफ्तगू की शुरुआत करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वुमेन विंग की सरबराह साबिक नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन तानिया मलिक के हवाले से आपको कुछ बताते हैं। तानिया मलिक को सितंबर 2021 में साबिक कप्तान उरोज मुमताज़ की जगह पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट का सरबराह मुकर्रर किया गया था। तानिया मलिक ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है। वो 1987-88 में बैडमिंटन की कौमी चैम्पियन भी नहीं और उन्होंने 1986 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। तानिया मलिक माजी में पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर और पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन की नायब सदर भी रहीं। खेलों में खिदमत सर अंजाम देने के अलावा वो वर्ल्ड बैंक के ख़वातीन के तरक्याती मनसूबों के साथ साथ कई मल्टी नेशनल कंपनियों में भी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छा आपका बैकग्राउंड है, ख़ासतौर पर मैनेजमेंट के हवाले से। तो जानना ये चाहूँगा 2 साल करीबन आपको हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और इस 2 साल के अरसे में आपने कम से कम 5 चेयरमैनों के साथ काम कर लिया है। तो कैसा वक्त गुजरा आपका?
जी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि विमेन क्रिकेट और स्पोर्ट्स विमेन की मेरे लिए इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हमारा बोर्ड इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स विमेन क्रिकेट, सो ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है और इतने काम करने वाले हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी बच्चियों के लिए कि दिन रात मेहनत करने से आपको लगता है कि उनके लिए कोई डिफरेंस हम ला सकते हैं। एंड बहुत एफर्ट भी हो रही है जी और सपोर्ट भी मिल रही है, बट अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज ओवरनाइट ये चेंजेस हो नहीं सकते। तो एक मेन चीज़ जो जी हमने की है वो है कि अंडर 19 की जो हमने टीम डेवलप की है, क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप होना था, उसके लिए बाथवे क्रिकेट के लिए काफ़ी काम हो रहा है जी। बिसाइड्स दैट हमारी एक टीम डेवलप हुई है जिसको हम अपनी इमर्जिंग टीम भी कहते हैं। सो वी हैव नाउ 3 इंटरनेशनल टीम्स। सो जितना एक टीम पे काम हो रहा था, अब इंशाल्लाह 3 टीमों पे काम होगा और बच्चियों को हम तैयारी करवा रहे हैं कि वो जब नेशनल टीम तक पहुंचे तो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड देन व्हाट दे आर राइट नाउ। ठीक। अच्छा तानिया मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो ख़वातीन क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी है, वो आपके लिए एक अलग चैलेंज है। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करना, ख़वातीन क्रिकेट के लिए मंसूबे बनाना, तो अब तक थोड़ा सा इस सिलसिले में मुझे बताइएगा कि 2 साल में आपने जो पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट के लिए काम किया है, किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं, क्या मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश आप समझती हैं, और दूसरी तरफ आपको फ़ीडबैक कैसा मिल रहा है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेटर्स की तरफ से जो कि टीम में है और जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किसी न किसी रोल में मौजूद हैं? जी सबसे पहले तो जी जब मैं आई तो वो कोविड के फ़ौरन बाद था। सो आगे ही क्रिकेट विमेन में कम खेली जा रही है, खेली ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा रही थी, तो बहुत ही एक लिमिटेड पूल अवेलेबल था विमेन का। एक हमारा सेटअप है जी जिसके अंदर हमारी वी हैव 6 रीजन्स जिसके अंदर हमारी 8 अकेडमीज़ ऑपरेट करती हैं। दोज अकेडमीज़ वर नॉट फंक्शनल। ठीक। हमारा पूल वाज बेसिकली 35-40 जो टॉप प्लेयर्स थे, उनके अलावा जो कुछ ओल्डर प्लेयर्स थी, बट नई पॉथ के अंदर से कोई बच्ची इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी। सो फर्स्ट इनिशिएटिव जो हमने लिया वाज कि हमने अपनी सारी एकेडमीज़ को एक्टिवेट किया। हमारे वहाँ कोचेज़ हैं, हमारे वहाँ असिस्टेंट कोचेज़ हैं। अब हमारी कोशिश है कि हर एकेडमी में एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हो जाए, जिसमें आधी जगहों पे लग गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हों। ये अकेडमीज़ जी हमारे लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमारा क्लब सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमने इन सब को एक्टिवेट किया और आई एम वेरी हैप्पी टू से जी वी हैव मोर देन 400 players now registered in these academies, और वो हर एज की बच्ची हैं। वी गेटिंग सम वेरी यंग वंस, वी गेटिंग सम ओल्डर वंस ऑल्सो। लेकिन ये है कि ये 400 बच्चियां जो हैं वो अंडर द PCB बैनर खेल रही होती हैं। उसके साथ जी टू गिव मोटिवेशन, जो सबसे पहले चीज़ मैंने रियलाइज़ की आफ्टर द फर्स्ट ईयर कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बच्चियों को बहुत हैं। दे वांट टू प्ले, बट ज़ाहिर है जी आजकल एवरीबडी इज़ फीलिंग द पिंच फाइनेंशियली। तो पेरेंट्स के लिए बच्चियों को क्रिकेट जो एक उनके लिए एक करियर नहीं लग रहा था, उसके लिए टू गिव देम इंकरेजमेंट हमने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कराया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने एक ये स्टेप लिया जिससे बच्चियां बहुत लिबरेट हुई। पाकिस्तान के पेरेंट्स जो ये कंस्ट्रेंट फील करते थे या ये फील करते थे कि जी बच्चियों को खिलाना क्रिकेट एक मुश्किल काम है, तो ये फाइनेंशियल उनको जो इंसेंटिव दिया गया, इट्स वेरी माइनर बट इट रियली हेल्प देम टू। कोई शक नहीं है जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि पूल ऑफ प्लेयर्स आप बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और पहले अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 टीमें खेला करती थी, अब ये जो टूर्नामेंट हो रहा है फैसलाबाद में उसमें 6 टीमें खेल रही हैं। तो जो आप बात कर रही हैं वो नज़र भी आ रहा है आपका काम। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि आपने कहा कि सहूलियात भी दे रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मुतारिफ़ करा रहे हैं, अभी हाल ही में आपने एक ट्राई सीरीज़ कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद की। सवाल आपसे ये है कि आप पूल ऑफ प्लेयर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर उन खिलाड़ियों को वो एक्सपोजर आप दे नहीं पा रहे। एक आम तासुर यही है कि आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो चंद ख़वातीन खिलाड़ियों तक महदूद है। हालांकि हालिया अरसे में अगर हम देखें तो कुछ नई खिलाड़ियों का इंडक्शन भी हुआ है। जी हम चेंजेस ला रहे हैं जी। अंडर 19 टीम से ए टीम से सीनियर टीम एक प्रोग्रेशन जो नेचुरल होनी चाहिए वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंडर 19 का भी रिसेंटली बांग्लादेश में एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट था, उसमें हमने अंडर 19 के प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया। हमारे पास जी जो प्लेयर्स का पूल है
वो इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं हो सका कि हम उनको इमीडिएटली ला सकें इन द सीनियर टीम। बट हमारी बहुत, अगर आप नोटिस करेंगे तो एटलीस्ट 60% अब हमारी बच्चियां वो हैं जो पिछली टीम से डिफरेंट है, जिनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और वो प्रोग्रेस भी कर रही हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा तानिया मलिक साहब, ये जो आप जिस तरह काम कर रही हैं ख़वातीन क्रिकेट को आगे लाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो इस तरह काम करें कि हमारी ख़वातीन क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के करीब करीब हो जाए। ठीक है, हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा दिया है, बट सवाल आपसे मेरा ये है कि आप प्लान क्या कर रही हैं? श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट इंडीज़ के साथ आपने एक मुकम्मल सीरीज़ की, वो पाकिस्तान आए, कि आपकी जो ए टीम है, आपकी जो अंडर 19 क्रिकेट है, अब वो इनके साथ खेले, उनको एक्सपोजर मिले और आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो। बिल्कुल वाइटल पॉइंट जी, बिल्कुल आपने जो आइडेंटिफाई किया ये बिल्कुल नीड ऑफ द टाइम है जी। अंडर 19 का जी हमारा प्रोग्राम ये है कि जनवरी 25 में हमारा वर्ल्ड कप है और उसकी तैयारी हमने एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जो मैंने मेंशन किया बांग्लादेश में खेला, उनके साथ किया। उसके बाद हम एक और उनके लिए एक सीरीज़ इंटरनेशनल भी रख रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट कैंप्स रख रहे हैं, उनके लिए हमने ट्रायल्स भी रखे हैं कि अगर कोई बच्चियां मिस आउट हो गई हो, हमारे जो प्लेयर पूल में आइडेंटिफाई ना हो, तो हम ट्रायल्स करें। उसके बाद हमारे कोचेस जो हैं वो देर ऑन द सेम पेज कि सारे डोमेस्टिक जो हमारे कोचेस रीजन में करा रहे हैं ट्रेनिंग बच्चों को, वो अंडरस्टैंड करें कि उनकी स्किल डेवलपमेंट और सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया जाए। सो जब अंडर 19 पे काम होगा तो जाहिर है ए बेहतर हो जाएगी, ए पे काम होगा तो ब्रेन स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करेगी। फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ जी मेंटल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लड़कियों को बिलीव होना कि हम एक्चुअली ये मैच जीत सकते हैं इज़ ऑल्सो एज़ इम्पॉर्टेंट। और वो हमने डिफरेंस जो हमने देखा जब हमने साउथ अफ्रीका को हराया कराची में, हमने स्कोर किए रन्स और उसके बाद हमने उसको डिफेंड भी किया और हमने उनको सीरीज़ हिलाई। और न्यूजीलैंड में भी यही डिफरेंस था कि आपने बिलीफ रखना है कि हम इनको हरा सकते हैं। सो द स्किल इज़ देयर, बट आई फील कि हमारी स्ट्रेंथ के अंदर अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ सीनियर टीम के साथ नहीं जी, अंडर 19 से हम शुरू करेंगे तो हम रिज़ल्ट सीनियर टीम में देखेंगे कि वो स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग जो है वो बच्चियों को मिल रही है। अच्छा, फिटनेस के हवाले से मैं आपसे सवाल कर रहा था लेकिन आपने बड़ा तफसील से जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं, ये जो हालिया होम सीरीज़ आप खेली हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, वनडे एंड T20, अनफॉर्चुनेटली 2 मैच जो थे वो नेल बाइटिंग फिनिश हुए, जीत सकते थे लेकिन नतीजा आपके हक़ में नहीं आया। तो एज ए वुमेंस क्रिकेट विंग चेयरमैन आप कैसे मोटिवेट कर रही हैं लड़कियों को कि कोई बात नहीं, खेल में हार जीत हो जाती है, आप वही टीम है जो न्यूजीलैंड को घर में हरा कर आई हैं, तो आप किस तरह इन चीज़ों को देख रही हैं और कितना आपके लिए ये बड़ा चैलेंज है? बहुत जी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा फील की कि इतने क्लोज होके और इतनी पोजीशन में आके हमने मैच लूज़ कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे एनालिस्ट ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान विमेन हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ super overs that are played and also nail biting finishes. So मैं उनको जी मोटिवेट तो डेफिनेटली करने की, it shows that they have the capacity and the skill that they can beat the next team, ये इसमें तो कोई शक नहीं। But along with that जी I also tell them कि आपको अगर आप 123 को डिफेंड कर रहे हैं तो आपको लास्ट ओवर में लेके जाने की ज़रूरत ही क्या है। यू हैव टू फिनिश द गेम एंड हैव द कॉन्फिडेंस दैट वी कैन फिनिश द गेम अर्लियर। सो द माइंड सेट हैज़ टू बी देयर। हर डिपार्टमेंट ने अपना 100% देना है, हर प्लेयर ने अपना 100% देना है तो टीम जीत सकती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक प्लेयर, इट्स टीम इवेंट, द टीम इवेंट, एवरीबडी हैज़ टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बच्ची को उसका प्लान दिया गया है, उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके बताए गए हैं एंड दे हैव टू हैव द स्ट्रेंथ कि हम ये कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल एज द फिज़िकल स्ट्रेंथ दैट दे कैन डू इट एंड हैव बिलीव कि हम ये कर सकते हैं। तो ये लड़कियां जो हैं इनसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात भी करती हूँ और इनसे डिस्कस भी करती हूँ कि हाउ दे सी वुमेन क्रिकेट और अपने आप को कैसे वो फ्यूचर में देखना चाहती हैं। सो इट्स वी आर गेटिंग देयर इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो तानिया मलिक साहिबा, अभी हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के साथ होम सीरीज़, बिफोर द सीरीज़
जवेरिया ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद वनडे सीरीज़ के बाद जो है आपकी एक्स कैप्टन मारूफ बैटर बिस्मा मारूफ जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो सीनियर खिलाड़ियों की जगह अब नई खिलाड़ी आपकी टीम में जगह हासिल कर रही हैं। तो आपको लगता है कि अभी इन खिलाड़ियों को थोड़ा मौका मिलना चाहिए? तो क्या ये मुमकिन है कि आप श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ ज़्यादा सीरीज़ खेलें, इनको एक्सपोजर दें, ताकि जब आप इंग्लैंड से खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें, न्यूजीलैंड से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें, तो ये खिलाड़ी बैनुल अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों से हम आएंगे? बिल्कुल जी, और मैं जिन दोनों क्रिकेटर्स का आपने लिया है, बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान की सर्विसेज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जी। ये हमारी पायनियर्स हैं जिन्होंने इस क्रिकेट को इस लेवल पे लाया। एंड बिस्मा की पेरेंटल पॉलिसी की वजह से जो पीसीबी ने उनको इंट्रोड्यूस कराए वो भी खेल सकी इस लेवल पे। एंड वी आर वेरी वेरी फुल क्रेडिट टू बोथ दीज प्लेयर्स जी। लेकिन cricket is moving on जी, the cricket is becoming very fast, it's changing very fast. So हमने भी अब ये रियलाइज़ किया कि फ़िटनेस अगेन वो है कि हम बच्चियों को बेहतर, जो नई बच्चियाँ आ रही हैं, दे आर मोर, दे हैव द फास्टर माइंडसेट, उनको नई लेवल की क्रिकेट जो है वो बेहतर समझ आती है। और द फास्टर फॉर्मेट जो है T20 उसमें पाकिस्तान इज़ बेटर, so they need to train better for that. So yes, the change should make a difference, और जितना एक्सपोजर उनको मिलेगा उतना वो बेहतर परफॉर्म करेंगी। हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है विद बोथ श्रीलंका एंड बांग्लादेश बोर्ड्स, और हम उनसे बहुत से मैचेस खेलते भी हैं। इस बार पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका रीच्ड आउट टू अस एंड दे सेड कि जी हमने आपके साथ खेलना है, तो हम आपके साथ जनवरी में सीरीज़ करना चाहते हैं, बायलैटरल सीरीज़। और उसके बाद हम बिफोर द ODI वर्ल्ड कप विच इज़ इन अक्टूबर, इन नवंबर 2025 हम आपके पास आके खेलना चाहते हैं। सो दीज आर स्टेप्स जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये लड़कियों को मैक्सिमम एक्सपोजर मिले बायलैटरल फॉर्म में। लेकिन अगर हमें फ्रेंचाइज फॉर्म में भी मिलेगा तो वो और भी बेनिफिशियल होगा इन बच्चियों के लिए जी। बहुत शुक्रिया आपका तानिया मलिक साहिबा, आज हमारी दावत पर आप स्टूडियो आई और पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट किस सिमत में सफ़र कर रही है, किस तरह काम कर रही है, ये गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान ख़वातीन विंग की सरबराह तानिया मलिक की ज़बानी। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान ख़वातीन विंग की सरबराह तानिया मलिक के साथ। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, आपसे सैयद याह्या हुसैनी इजाज़त चाहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।